कालीबंगा आज के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के निकट घग्गर सौभाग्य से कुछ स्रोतों में इसे सरस्वती के हिस्से के रूप में भी देखा गया है के तट पर स्थित एक प्राचीन नगर है जिसका इतिहास उद्गम से लेकर पतन तक भारतीय उपमहाद्वीप की प्रारंभिक नगरीय परंपराओं को समझने के लिए मौलिक प्रमाण प्रदान करता है। खदेड़ते हुए मिट्टी के टीले, ईंटों की बिखरी पड़ी कतारें, अग्नि के वे मंच जिनके ऊपर बार बार अनुष्ठानिक क्रियाएं संपन्न हुई और वाहिकाओं, कृषि उपकरणों के अवशेषों ने स्पष्ट किया कि यहाँ का समाज महानगरीय सोच, नियोजित भूमि उपयोग और विशेष अर्थव्यवस्था पर टिका हुआ था। इस स्थल का नाम कालीबंगा स्थानीय रूप से काले चूड़ियों के समूह के कारण पड़ा, क्योंकि मिट्टी की सतह पर बहुतायत में काली चूड़ी, बेजामिन काली कांच, काली मिट्टी की चूड़ियां के टुकड़े पाए जाते थे। कालीबंगा की खोज और पहचान का इतिहास स्वयं एक रोचक कथा है। प्रारंभ में 20वीं सदी की शुरुआत में इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेसिटोरी ने इस स्थान का उल्लेख किया और इसके प्रागैतिहासिक स्वभाव की ओर संकेत किया। स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात के दशकों में भारतीय पुरातत्व संस्थान ऐसी और कुछ प्रमुख भारतीय पुरातत्वविदों ने इस स्थल की महत्ता को भांपते हुए व्यवस्थित उत्खनन प्रारंभ किए। औपचारिक और व्यवस्थित उत्खनन 1950-60 के दशक में हुए। अमलानंद घोष, बी लाल और के थापर जैसे पुरातत्ववेताओं ने साइट पर उत्खनन के नेतृत्व किए और इसे संस्कृति चक्रों में बांटा गया। अर्ली प्रारंभिक, प्री हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन और फिर हार्पन, मच्छियो हड़प्पन चरण। इन उत्खननों ने दिखाया कि कालीबंगा सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि वहां के परिशिष्ट स्थल जैसी प्लेटफॉर्म, अग्नि के मंडप, आल्टर्स, दृढ़ ईंट निर्माण सामुदायिक जीवन का सबूत है। उत्खनन के दौरान कालीबंगा से मिले सबसे उल्लेखनीय निष्कर्षों में से एक वहां के हल खोदित या खेत के जुताई के निशान थे, यानी वह क्षेत्र जहां फसल उगाने के लिए जमीन पर जुताई के समान पैटर्न दिए गए थे। यह आज तक का सबसे पुराना ज्ञात जुताई का क्षेत्र प्लाउड फील्ड माना गया है, जिसमें पूर्व पश्चिम दिशाओं में समानांतर नहरों, खुरों का जाल दर्शाया गया था, जो यह संकेत देता है कि वहां की कृषि व्यवस्थित, अनुशासित और संभवतः दलगत रूप से संचालित थी। इस खोज ने न केवल कृषि के स्तर को प्रमाणित किया, बल्कि यह भी दर्शाया कि नगर आधारित अर्थव्यवस्था और ग्राम आधारित कृषि में घनिष्ठ संबंध थे। यदि आपने यहां तक हमारा वीडियो सुना है तो इससे पता चलता है कि आप भी किसी न किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। हमारी कामना है कि आप अपने लक्ष्य में जरूर सफल हो। आपसे हमारा विशेष निवेदन है कि हमारे इस प्यारे चैनल सच्ची कहानियां को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ताकि उस जरूरतमंद की मदद हो सके जो किसी अभाव की वजह से महंगी कोचिंग नहीं कर सकता हो। आपके लक्ष्य की कामयाबी के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। कालीबंगा के नागरिक विन्यास और भवन रचना पर ध्यान दिया जाए तो यहाँ के मठ योजना, अर्बन प्लानिंग के तत्व स्पष्ट होते हैं। साइट के दो मुख्य टीले माउंट्स मिलते हैं। पश्चिमी टीला, जिसे लोग सिटाडेल के समकक्ष मानते हैं, और पूर्व में विस्तारित लोअर सिटी, एक सुव्यवस्थित सड़क आलेखन, ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट्स, क्वार्टरों में विभाजन, खुले आंगन, कुएं तथा यांत्रिक निर्माण सभी का प्रमाण मिलता है। किलेबंदी की दीवारें, मुख्य द्वारों के पास विशेष प्रवेश रचनाएं और शानदार ईंट निर्माण ये संकेत करते हैं कि नगर में सार्वजनिक नियोजन, सामुदायिक नियंत्रण और दीवारों के द्वारा सुरक्षा प्रतिरोध का तार्किक तंत्र था। घरों के अंदर प्लास्टिक निर्मित रसोई, भट्टियां और छोटे छोटे पाथर ईंट के मंच मिले, जो घरेलू तथा सार्वजनिक जीवन के बीच संबंधों को उजागर करते हैं। समाज और राजनीति के विकास पर विचार करते हुए कालीबंगा का स्वरूप हमें जटिल परतों वाला दिखता है। यहाँ सरकार या राज्य का प्रत्यक्ष लिखित साक्ष्य नहीं मिला, यानी कोई विस्तृत शासकीय शिलालेख, परंतु नगर की योजना, सामूहिक निर्माण जैसे सुदृढ़ दीवारें, ऊंची बस्तियों पर प्लेटफॉर्म तथा पुनरावर्ती अनुष्ठानिक संरचनाएं संकेत देती हैं कि समाज में निर्णायक नीतियां और संगठनात्मक नियंत्रण रहा होगा। प्रशासनिक नियंत्रण के रूप में संभव है कि एक सिटी उपाधि, व्यापारिक श्रेणी और धार्मिक नेतृत्व, इन तीनों का एक सम्मिलित तंत्र शहर को संचालित करते रहे। नागरिक जीवन में समान माप की ईंटें, मानकीकृत माप, भार, वेट्स और व्यापारिक मुहरें, सील्स का प्रचलन ये बताता है कि आर्थिक विनिमय और माप तोल का एक आदर्शित, केंद्रीकृत तंत्र था, जो शासन या सामुदायिक संहिता के बिना संभव नहीं। हालांकि सर्वहारा शासक संरचना के स्थान पर अधिकतर विद्वान सामूहिक कॉर्पोरेट निर्णय लेने वाले निकाय या स्थानिक नायकों का विचार मानते हैं।
यहाँ विभाजन, धार्मिक आधारित निर्णय और व्यापारिक आधारित निर्णय दोनों देखे जा सकते हैं। कृषि, पशुपालन और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कालीबंगा एक कृषि समृद्ध क्षेत्र के रूप में उभरा। यहाँ बाजरा, गेहूं एवं अन्य धान्य पाए जाने के प्रमाण, सूक्ष्म एनालिसिस और रंधनीय अवशेष ने आगाह किया कि मिली जुली कृषि प्रणालियां प्रचलित थीं, स्थलीय सिंचित खेत और संभवतः मानसून निर्भर फसल दोनों का संयोजन था। जुताई के पदचिन्ह और खेतों का योजनाबद्ध विभाजन ये भी बताता है कि भूमि उपयोग की रणनीति विकसित थी। पशुपालन में बैल गाय के अवशेष, ऊंटों की अनुपस्थिति में स्थानीय चरागाह आधारित पैटर्न और घरेलू जीवन के लिए उपयोगी जानवरों के प्रमाण मिले। हस्तशिल्प, उद्योग और व्यापार के साक्ष्य अतिशय समृद्ध हैं। कालीबंगा में मिली मोती बनाने की कार्यशालाएं, बीड मेकिंग, कांच एवं काली चूड़ियों का निर्माण, तांबे पीतल के आभूषण, लौह युगीन उपकरणों, कुछ स्थानों पर लौह उपयोग के बाद के प्रमाण और मिट्टी के बने उपकरण, ये सभी दर्शाते हैं कि यहाँ का शिल्प उद्योग विविध और उन्नत था। अतिरिक्त रूप से व्यापार लक्ष्यक वस्तुओं के वितरण से स्पष्ट है कि कालीबंगा ने निकटवर्ती क्षेत्रों के साथ बड़े पैमाने पर विनिमय किया। समुद्री बंदरगाहों के साथ प्रत्यक्ष लिंक नहीं दिखाई देता, परंतु सरहदी संचार तथा नदियों के माध्यम से लंबी दूरी के विनिमय की संभावना स्पष्ट है। मुहरों और प्रतीकात्मक लेखनात्मक चिन्हों ने संकेत दिया कि पहचान, लाभ चिन्ह और व्यापारिक अनुबंधों के लिए एक मानकीकृत प्रतीक भाषा रही होगी जो संपूर्ण सिंधु घेरा संस्कृति में सामान्य थी। धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के प्रमाण में कालीबंगा का सबसे चकित कर देने वाला पृष्ठ है। साइट पर बढ़ती संख्या में अग्नि के आल्टर, फायर ऑल्टर्स पाए गए। कुछ तो पंक्तिबद्ध मंचों पर 3-3 के समूह में स्थित थे। ये मंच शायद सामुदायिक अनुष्ठानों, बलिदानों अथवा स्वच्छता, स्वास्थ्य संबंधी क्रियाओं के लिए उपयोग किए जाते रहे। संदर्भों से लगता है कि अग्नि संबंधी अनुष्ठान यहाँ के समाज में उल्लेखनीय भूमिका निभाते थे, परंतु उनकी प्रकृति धार्मिक, चिकित्सीय अथवा सामाजिक की सटीक व्याख्या बहस के विषय में है। कुछ विद्वान इन अल्टरों को सामाजिक राजनैतिक आयोजन के केंद्र भी मानते हैं, जहां सामुदायिक निर्णय, संस्कार और उत्सव संपन्न होते थे। कालीबंगा में कला और रूपलेखन का स्वरूप समृद्ध परंतु संयमित था। मिट्टी की मूर्तियां, पशु आधारित शिल्प और जटिल जियोमेट्रिक डिजाइनों से सुसज्जित पॉटरी, नक्काशी और बैंड डेकोरेशन का प्रमाण मिलता है। चित्रात्मक अभिव्यक्ति सीमित है, केवल कुछ शैल चित्र, चित्रात्मक चिन्ह मिलते हैं, परंतु मुद्रित डिजाइन और वस्त्र टाइप प्रिंट ये दर्शाते हैं कि सौंदर्य भाव, रूप प्रतिमान और प्रतीकवाद समाज में स्थान रखते थे। शिलालेखों की अनुपस्थिति या सीमित उपस्थिति के कारण धार्मिक साहित्यिक ग्रंथों के बारे में सीधा ज्ञान सीमित है, पर मुहरों पर पाए जाने वाले सिंबल चित्रों से भाषाई प्रयासों की परिकल्पना होती है। कालीबंगा के मृत्यु चिन्ह और दफन प्रथाओं से सामाजिक संरचना और धर्म संबंधी मान्यताओं की झलक मिलती है। कब्र नैतिक व्यवस्था, ग्रेव गुड्स, कब्रों का आयोजन और समतल कब्र स्थापनाएं दर्शाती हैं कि वहां मृत्यु के बाद वस्तुओं के समावेश तथा संभवतः अंत्येष्टि, शमशान संबंधी परंपराएं प्रचलित थी। कुछ कब्रों में भोजन के बर्तन, आभूषण और घरेलू सामान पाए गए, जिनसे संकेत मिलता है कि मृत्यु के बाद जीवन की आवश्यकताओं के लिए वस्तुओं को साथ रखा जाता था या मृतक के सामाजिक दर्जे के अनुसार मुहैया कराई जाती थी। इस प्रकार के नमूने सामाजिक विभेद, संपत्ति संग्रह और मानवीय व्यवहार की परतों को उद्घाटित करते हैं। उपयोग में आए उपकरणों और सामग्री के संदर्भ में कालीबंगा ने विभिन्न धातुओं और प्रथम प्रकार के सिंचनों तकनीकों का प्रयोजन दर्शाया। तांबा और कांस्य का उपयोग आभूषण, औजार और छोटे हथियारों के लिए हुआ। पत्थर और कांच का उपयोग घरेलू और शिल्प उद्देश्यों के लिए। ईंटों की 2-3 आकार प्रकार की एकरूपता ने यह संकेत दिया कि निर्माण के मानक प्रचलित थे। हालांकि सबसे पहले किस धातु का उपयोग हुआ, ये प्रश्न परिदृश्य के आधार पर बदलता है। शहरी पूर्व अवस्था में तांबे, कांस्य, ब्रांस के प्रारंभिक सबूत कई स्थानों पर मिलते हैं, पर मिट्टी के समय मानचित्र और स्थानीय प्रयोग पत्थर, हड्डी, सींग भी आरंभिक स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण रहे। आधुनिक रिसर्च बताते हैं कि लोहे का व्यापक उपयोग बहुत बाद में शुरू हुआ, पर तांबे, कांस्य ने प्रारंभिक शिल्प और आभूषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि आपने यहाँ तक हमारा वीडियो सुना है तो इससे पता चलता है कि आप भी किसी ना किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। हमारी कामना है कि आप अपने लक्ष्य में जरूर सफल हो।
आपसे हमारा विशेष निवेदन है कि हमारे इस प्यारे चैनल सच्ची कहानियां को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ताकि उस जरूरतमंद की मदद हो सके जो किसी अभाव की वजह से महंगी कोचिंग नहीं कर सकता हो। आपके लक्ष्य की कामयाबी के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। कालीबंगा की परंपरागत कालक्रम निर्धारण क्रोनोलॉजी में विद्वानों ने इसे आमतौर पर इंड्स वैली की मैट्योर हड़प्पन अवधि लगभग 2600-1900 ईसा पूर्व के साथ जोड़ा है, जबकि इसकी प्री हड़प्पन अर्ली हड़प्पन परतें उससे पहले की लगभग 3500-2600 ईसा पूर्व स्थानीय और क्षेत्रीय भिन्नताओं के साथ समय सारिणी में सन्निकट रहती हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग और अन्य समसामयिक तकनीकों जैसे C14 रिकैलिब्रेशन ने कुछ परतों के काल में परिवर्तन और समायोजन सुझाए हैं, अतः अंशतः काल सीमाएं पुनः प्रमाणीकृत हुई हैं। शोध के आधुनिकीकरण के साथ काल निर्धारण थोड़ा समायोज्य बना रहता है, फिर भी कालीबंगा का चरम समय मैच्योर हड़प्पन पीक लगभग दूसरे सहस्राब्दी पू से पहले के कुछ शताब्दियों तक माना जाता है। कालीबंगा के उत्खनन और उससे उत्पन्न विद्वानों पुरातत्ववेताओं के विचारों का संक्षेप यहाँ प्रस्तुत करना उपयोगी होगा। लुइगी टेसिटोरी ने प्रारंभिक पहचान की। अमलानंद घोष ने 1950 के दशक में साइट को चिन्हित कर ऐसी के रूप में व्यवस्थित उत्खनन को प्रेरित किया। बी लाल और के थापर ने 1960 के दशक में विस्तृत उत्खनन कार्य किए और रिपोर्ट तैयार की। आधुनिक समीक्षकों में रिचर्ड और रेनू अल्चिन तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्ववेत्ता इस स्थल के कृषि प्रमाण और शहरी योजना पर संवेदनशील शोध करते आए हैं। समकालीन शोध लेखकों ने भी कब्र व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और पर्यावरणीय कारणों के आधार पर पतन के विविध सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। कईयों ने कालीबंगा के पतन में नदियों के मार्ग बदलने, सूक्ष्म जलवायु परिवर्तन और जियोटेक्निकल घटनाओं अत्यधिक बाढ़ क्षरण को प्राथमिक कारण माना है, परंतु ये बहुकारक था। व्यापारिक मार्गों में बदलाव, कृषि उत्पादकता में गिरावट और सामाजिक पुनर्संगठन ने भी भूमिका निभाई होगी। कालीबंगा पर होने वाले बहसों में एक और प्रमुख विषय भाषा और लिपि का है। सिंधु घिरा इंडस लिपि अब तक पूरी तरह से व्याख्यायित नहीं हुई है, पर मुहर लिपि पर प्रयुक्त प्रतीक व संकेत बताते हैं कि एक विकसित आधिकारिक प्रतीक भाषा मौजूद थी जो व्यापार, पहचान और संभावित प्रशासनिक रिकॉर्ड के लिए प्रयुक्त होती थी। कालीबंगा से मिली मुहरों पर पाए हुए प्रतीक विशेष पैटर्न और स्थानीय सिग्नेचर दिखाते हैं, जो ये संकेत देते हैं कि यहाँ के लेखन लिखित संकेतों का प्रयोग स्थानीय अभिलेखों, आर्थिक लेन देन और पहचान हेतु हुआ होगा। सुस्पष्ट अनुवाद का अभाव है, पर प्रतीक आधारित व्याख्याएं और सांख्यिकी विश्लेषण से यह उम्मीद है कि आगे चलकर कुछ समुच्चय अर्थ निकाले जा सकेंगे। कालीबंगा के पतन और उसके पश्चात जो घटनाएं हुई, उन्हें समझने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तावित हुए हैं। कुछ मुख्य कारणों में नदियों घग्गर, सरस्वती जैसी नदियां के मार्ग परिवर्तन और सूखे जलवायु परिवर्तन शामिल बताए गए हैं, जिससे सिंचाई संसाधनों में कटौती हुई तथा कृषि उत्पादकता में गिरावट आई। साथ ही व्यापारिक मार्गों के पुनर्संरचना और नव उदीयमान समुदायों द्वारा संसाधनों पर दबाव भी शामिल है। समाज के पुनर्गठन और छोटे छोटे गांवों में पलायन और शहरी व्यवस्था की क्षरण इस पतन की परिणति बनी, पर यह एक तीव्र एकल कारक विघटन नहीं था, बल्कि क्रमिक बहुकारक अभिकर्षण का परिणाम था। आधुनिक परिदृश्य में कालीबंगा की धान्य निष्कर्षण और जल प्रबंधन प्रणालियां इस पतन के कारणों के विश्लेषण में अहम क्लू देती है। शोध पद्धति, उत्खनन तकनीक और नतीजों की आलोचना पर ध्यान देते हुए ये जरूरी है कि पुरातत्व एक प्रायोगिक विज्ञान है। नए उपकरण, अत्याधुनिक प्रयोगशाला विधियां और पुनः विवेचन प्रीएनालिसिस अक्सर पुराने निष्कर्षों को चुनौती देते हैं। कालीबंगा के संदर्भ में शुरुआती उत्खननों के बाद ऐसी की विस्तृत रिपोर्टें, बाद के क्षेत्रीय सर्वे और आधुनिक C14 कैलिब्रेशन ने समय सीमा और सांस्कृतिक व्याख्याओं में सुधार किया। पर्यावरणीय रिसर्च, पैलियोएनवायरमेंटल स्टडीज, स्ट्रेटिग्राफी और बायोमोलिक्यूलर विश्लेषण जैसे धान्य बीजों के अनुक्रमण आज अधिक निर्धारक बन चुके हैं। इसलिए कालीबंगा पर आधारित वर्तमान सिद्धांत पुराने रिपोर्टों पर आधारित निहित रूपकों के संदर्भ में पुनर्मूल्यांकन के अधीन है। कालीबंगा के ऐतिहासिक दृष्टि से पढ़ने पर उस समाज का एक संतुलित चित्र उभरता है, जहां शहर परियोजना, कृषि प्रणाली, सामाजिक आयोजन और धार्मिक आचरण एक दूसरे के पूरक थे।
नगर निर्माण के स्तर से स्पष्ट है कि लोगों ने सामूहिक संसाधन नियोजन, भू उपयोग और निर्माण मानकों को अपनाया। अर्थव्यवस्था में कृषि और हस्तशिल्प का समन्वय था। संस्कृति में प्रतीक चिन्हों और अनुष्ठान का स्थान था। कालीबंगा पर और गहन शोध, पुनः विश्लेषण तथा बहुसांस्कृतिक प्रयोग इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज की आवश्यकता आज भी बनी हुई है। हर नई तकनीक जैसे डीएनए विश्लेषण, सूक्ष्म रसायन, माइक्रोकेमिकल अध्ययन, उन्नत रेडियोकार्बन कैलिब्रेशन स्थायी तथ्यों को परिमार्जित या पुष्ट कर सकती है। किंतु मौजूदा प्रमाण हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि कालीबंगा केवल ठोस ईंटों और टूटी हुई चूड़ियों का समूह नहीं, बल्कि एक समृद्ध, योजनाबद्ध और जटिल समाज का प्रतिनिधि है जिसने अपने युग की कृषि प्रौद्योगिकी, धार्मिक आयोजन और नगर जीवन के प्रबंधन में उल्लेखनीय प्रवीणता प्रदर्शित की। कालीबंगा का भूस्थिति और प्रारंभिक संकेत राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के समीप घग्गर, इसे कुछ स्रोत सरस्वती का प्राचीन मार्ग भी मानते हैं, के मैदान में स्थित यह टीला प्राचीन भारत के सबसे बहुमुखी और शिक्षाप्रद अवशेषों में से एक है। स्थानीय रूप से कालीबांग, काले चूड़ियों वाले स्थान की धारणा और नाम के साथ जुड़ा ये स्थल पैदावार, शिल्प और शहरी योजना के उन प्रमाणों का घर रहा जिसने सिंधु घेरा संस्कृति की गहराई को परिभाषित किया। साइट का विस्तृत भू आकृतिक संदर्भ, घग्गर हकरा उपत्यका की समतलता, बहुसंख्य नदियों के प्रागैतिहासिक मार्ग और सूखे के बाद के तलछट, इन सभी ने कालीबंगा के विकास और बाद के पतन की समझ में बुनियादी भूमिका निभाई। स्थान संबंधी तथ्य संदर्भित स्रोतों में विस्तृत रूप से उपलब्ध हैं। खोज का इतिहास और प्रारंभिक सर्वेक्षण। कालीबंगा का प्रारंभिक संकेत लेख 20वीं सदी के मध्य में हुआ। इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेसिटोरी ने 20वीं सदी के पहले आधे हिस्से में इस टीले का उल्लेख किया और बाद में औपचारिक सर्वेक्षण तथा व्यवस्थित उत्खनन 1950-60 के दशक में शुरू हुआ। सर्वाधिक व्यवस्थित उत्खनन 1961-1969 के 9 सत्रों में हुआ, जिनका नेतृत्व बी लाल ने किया। इस परियोजना में के थापर, जे.पी. जोशी, M.D. खरे तथा कई अन्य पुरातत्ववेत्ता सम्मिलित रहे। इन उत्खननों ने कालीबंगा को प्री हार्पन और मैट्योर मेजर हार्पन दोनों परतों के साथ एक बहुआयामी स्थल के रूप में उद्घाटित किया। इस उत्खनन यात्रा ने न केवल संरचनात्मक अवशेष निकाले बल्कि कृषि कार्य, धर्म आचरण और शिल्प उद्योग के अनूठे प्रमाण भी उजागर किए। नगरीय योजनाकारिता, निर्माण और समाज की रूपरेखा। कालीबंगा का आभास एक योजनाबद्ध नगर का देता है जिसमें सिटाडेल, उच्च टीला और लोअर टाउन का स्पष्ट विभाजन दिखता है। सड़कों का ग्रिड पैटर्न, द्वारों के संरचनात्मक प्रमाण, मानकीकृत ईंटों का उपयोग और भवनों के भीतर कुएं, आग्नेय चूल्हे तथा गोदाम इस बात का संकेत देते हैं कि नगर का निर्माण और उपयोग युद्धक सुरक्षा, शासन व व्यापार के दृष्टिकोण से सुविचारित था। यह विभाजन ये भी सुझाव देता है कि समाज में कुछ संस्थागत व्यवस्थाएं, चाहे वे धार्मिक, प्रशासनिक या आर्थिक, अस्तित्व में थीं, जिनके तहत सार्वजनिक कार्यों और सामुदायिक आयोजन का संचालन होता था। नगरीय स्थापत्य के साक्ष्य उत्खनन रिपोर्टों में विस्तार से वर्णित हैं। कृषि, भू उपयोग और प्लॉगियर फील्ड की खोज। कालीबंगा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण खोज वहां के दक्षिण पूर्व में पाए गए जुताई के चिन्हों वाला प्राचीन खेत है, जिसे दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात जुताई क्षेत्र प्लाउड फील्ड माना जाता है। इस खेत में पूर्व पश्चिम की सन्निहित फरोज और अन्य दिशा में अधिक विराम के साथ व्यवस्थित पंक्तियां मिली, जो दिखाती हैं कि वहां की कृषि प्रणाली में तकनीकी समझ और भूमि प्रबंधन की परंपरा थी। इस खोज ने ये प्रमाणित किया कि सिंधु घेरा समाजों की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित थी और वे जुताई की प्रणालियों तथा बहुफसली पैटर्न की जानकारी रखते थे। इस खोज से संबंधित विवरण ऐसी के उत्खनन पत्रों और स्वतंत्र शोध लेखों में संकलित हैं। धर्म, अनुष्ठान और अग्नि आल्टर्स। कालीबंगा में पाए गए अग्नि आल्टर्स, फायर ऑल्टर्स और उनकी पंक्तिबद्ध व्यवस्था अनूठी है। सिटाडेल के सेक्शन में विशेष रूप से मिट्टी के मंचों की श्रृंखलाएं मिली, जिनका उपयोग धार्मिक अनुष्ठान संबंधी क्रियाओं के लिए हुआ प्रतीत होता है। कुछ विद्वानों ने इन मंचों को निकटवर्ती सामुदायिक समारोहों, बलिदान या पुनरावृत्ति आधारित अनुष्ठानों से जोड़ा है। अन्य आलोचक और इतिहासकार आगे जाकर इससे वैदिक पूर्वकृत कर्मकांडों या तांत्रिक प्रथाओं के जुड़ाव पर अलग अलग व्याख्याएं देते रहे हैं। सटीक स्वरूप और धार्मिक व्याख्या अभी भी बहस का विषय है, पर यह निश्चित है कि अनुष्ठानिक जीवन कालीबंगा के सामाजिक बनावट में महत्वपूर्ण था।
यदि आपने यहाँ तक हमारा वीडियो सुना है तो इससे पता चलता है कि आप भी किसी ना किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। हमारी कामना है कि आप अपने लक्ष्य में जरूर सफल हो। आपसे हमारा विशेष निवेदन है कि हमारे इस प्यारे चैनल सच्ची कहानियां को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ताकि उस जरूरतमंद की मदद हो सके जो किसी अभाव की वजह से महंगी कोचिंग नहीं कर सकता हो। आपके लक्ष्य की कामयाबी के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। अर्थव्यवस्था, हस्तशिल्प और व्यापार। कालीबंगा में मोती बनाने की कार्यशालाएं, काली चूड़ी, ब्लैक बैंगल्स का उत्पादन, कांच, टेराकोटा, तांबे व कांस्य से बने आभूषण तथा वजन मानक और मुहरों की उपस्थिति यह संकेत देते हैं कि यहाँ का अर्थव्यवस्था बहुआयामी थी। कृषि के साथ साथ शिल्प उद्योग और दीर्घ दूरी व्यापार का समन्वय। मुहरों पर पाए गए प्रतीक, मानकीकृत वजन और स्थानीय क्षेत्रीय विनिमय के संकेत ये बताते हैं कि आर्थिक लेन देन के नियम और पहचान चिन्हों का प्रयोग व्यवस्थित था। कुछ शोध ये सुझाते हैं कि कालीबंगा अपने आसपास के गांवों और दूरस्थ बंदरगाहों के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान करती थी। हालांकि समुद्री व्यापार की स्पष्ट जीवंत लकीरें सीधे साइट पर सीमित मिली हैं। जीवन शैली, आवास और स्थानीय प्रौद्योगिकी। यहाँ के घरों के भीतर रसोई, आग्नेय स्थान, संगठित जल प्रवतरण कुएं, नहर के प्रमाण, नाप तौल के मानक और दैनिक उपयोग की मिट्टी के बर्तन सब ये दर्शाते हैं कि कालीबंगा का घरेलू जीवन सुव्यवस्थित और तकनीकी तौर पर सक्षम था। मानव आवश्यकताओं के लिए मिट्टी, पत्थर, हड्डी, सींग और धातुओं, तांबा, कांस्य का उपयोग दिखता है, जबकि लोहे का प्रयोग प्रमुख रूप से अधिक आधुनिक परतों में ही दर्ज है। इस प्रकार का तकनीकी मिश्रण ये दर्शाता है कि समाज में पारंपरिक तथा नवीन तकनीकों का समन्वय था। समाज व्यवस्था, वर्गीकरण और शव प्रक्रिया। कालीबंगा में पाए गए कब्रस्थल, अंत्येष्टि सामग्री और कब्रों में रखे गए सामानों से स्पष्ट है कि समाज में कुछ प्रकार के सामाजिक विभाजन और प्रतिष्ठा के सूचक मौजूद थे। कब्रों में पाए गए व्यक्तिगत आभूषण, बर्तन और उपयोगी वस्तुएं ये संकेत देती हैं कि मृतक के साथ साथ सामाजिक दर्जे के अनुसार सामग्री रखी जाती थी। ये भी संभव है कि कुछ प्रकार के समृद्ध घरों के मालिकों के लिए विशिष्ट कब्र अनुष्ठान अथवा अंतिम संस्कार संस्कृति प्रचलित रही हो। इन निष्कर्षों से पुरातात्विक रूप से सामाजिक संगठन और जीवन मृत्यु से जुड़ी मान्यताओं के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। लिपि, संचार और मुहरों का अर्थ। कालीबंगा एवं अन्य सिंधु घेरा स्थलों से प्राप्त छोटी छोटी मुद्रित मुहरें, जिन पर प्रतीकात्मक लिपि अंकित है, आज भी पूरी तरह से व्याख्यायित नहीं हुई। इन प्रतीकों का प्रयोग संभवतः व्यावसायिक पहचान, स्वामित्व और प्रशासनिक संकेत के लिए हुआ करता था। कालीबंगा की मुहरों की शैली अक्सर स्थानीय विशेष होती है और उनमें प्रयुक्त संकेतों के पैटर्न से पता चलता है कि यहाँ सीमित और विशिष्ट लिप्यात्मक परंपरा विद्यमान थी। लिपि के पूर्ण अनुवाद की असमर्थता के बावजूद सांख्यिकीय और प्रतिरूप विश्लेषण ने यह दिखाया है कि यह प्रणाली लिखे, चिन्हों और प्रतीक आधारित संप्रेषण की ओर उन्मुख थी। कालक्रम और सांस्कृतिक चरण। कालीबंगा की सांस्कृतिक परतों को सामान्यतः दो मुख्य अवस्थाओं में देखा जाता है: प्री अर्ली हरप्पन, अर्ली हरप्पन, और मैच्योर हरप्पन, मच्योर हरप्पन। समकालीन पुरातात्विक मानक अनुसार अर्ली हरप्पन को लगभग 3500-2600 ईसा पूर्व और मच्योर हरप्पन को लगभग 2600-1900 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। स्थानिक और प्रयोगशाला आधारित C14 संशोधन के साथ ये सीमाएं थोड़ी परिवर्तनीय हो सकती हैं। कालीबंगा की प्री हरप्पन परतों में धीरे धीरे शहरीकरण के संकेत दिखते हैं और मैट्योर चरण तक पहुंचते पहुंचते नगरिक रूप का पूर्ण विकास दिखाई देता है। ये कालक्रम व्यापक पुरातात्विक साहित्य में विस्तारित रूप में उपलब्ध है। कालीबंगा का पतन। कालीबंगा के पतन के कारणों पर अनेक सिद्धांत प्रस्तावित रहे हैं। प्रमुख और सर्वाधिक समर्थित व्याख्याओं में नदियों के मार्ग परिवर्तन, विशेषकर घग्गर हकरात सरस्वती का सूखना या बहाव में परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के कारण सिंचाई संसाधनों में कटौती, कृषि उत्पादकता में गिरावट, भूकंप, क्षरण जैसे भौतिक आपदाएं तथा व्यापारिक मार्गों में परिवर्तन शामिल है। कई विद्वानों का मत है कि पतन एक तीव्र दुर्घटना से नहीं बल्कि धीरे धीरे तथा बहुकारक प्रभावों के कारण हुआ, जिससे शहरी जीवन की आर्थिक प्रतिक्रियाएं असंतुलित हुई और स्थानीय आबादी छोटे गांवों की ओर पलायन कर गई। आधुनिक पर्यावरणीय अध्ययन और स्ट्रेटिग्राफिक विश्लेषण ये संकेत देते हैं कि जल प्रबंधन प्रणाली और नदियों के व्यवहार में परिवर्तन प्रमुख कारण रहे होंगे।
कालीबंगा पर प्रमुख विद्वानों के विचार और बहस। इस क्षेत्र के प्रमुख पुरातत्ववेताओं में बी लाल, बी के थापर, अमलानंद घोष तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय और देशीय शोधकर्ता शामिल हैं। बी लाल के प्रारंभिक निष्कर्षों ने कालीबंगा को एक महत्वपूर्ण प्रांतीय केंद्र के रूप में मान्यता दिलाई। बाद के रिव्यू और समकालीन शोध जैसे पर्यावरणीय पेलियोस्टडी, धान्य विश्लेषण और आधुनिक C14 ने प्रारंभिक निष्कर्षों का परिष्कृत और विस्तारित रूप प्रस्तुत किया। कुछ विद्वानों ने आग्नेय आल्टर्स और धार्मिक आचरणों पर वैकल्पिक व्याख्याएं दी। उदाहरणार्थ, इनका वैदिक संबंध, स्थानीय संस्कारिक परंपराओं से संबंध अथवा बृहद आंचलिक अनुष्ठान। वहीं अन्य शोधकर्ताओं ने आर्थिक और पर्यावरणीय तंत्र पर जोर दिया। इस प्रकार कालीबंगा पर बहुविषयक बहसें आज भी जारी हैं और नई तकनीकें इन बहसों को और स्पष्ट कर रही हैं। अनुषंगिक शोध पद्धतियां और आधुनिक तकनीकी योगदान। पुराने उत्खननों के बाद आज की आधुनिक तकनीकें जैसे उन्नत रेडियो कार्बन कैलिब्रेशन, माइक्रो प्रोसीजनल एनालिसिस, DNA विश्लेषण जहां संभव हो, तथा बायो आर्कियोलॉजिकल अन्वेषण पुरातात्विक निष्कर्षों को परिष्कृत कर रही हैं। कालीबंगा पर ऐसी की रिपोर्टों के बाद से अनेक स्वतंत्र अनुसंधान पत्रों ने साइट के पैटर्न, खाद्य आधार और पर्यावरण संबंधी निष्कर्षों में सुधार किया है। इस बहुविषयक इंटरडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण से ही हम कालीबंगा के समाज, अर्थव्यवस्था और पतन को अधिक वैज्ञानिक तरीके से समझ पाते हैं। कालीबंगा स्थान, हनुमानगढ़ घग्गर उपत्यका। खोज उत्खनन, लुइजी पियो टेसिटोरी ने पहचान की। व्यवस्थित उत्खनन बी लाल के नेतृत्व में 1961-1969 में हुआ। विशिष्ट खोजें, दुनिया का प्राचीनतम ज्ञात प्लाउड फील्ड, मिट्टी के अग्नि आल्टर्स, मानकीकृत ईंटें, मोहरें, बीड वर्क और काली चूड़ी निर्माण। कालक्रम, अर्ली हड़प्पन मच्यो हड़प्पन लगभग 3500-1900 ईसा पूर्व के बीच विभाजन के साथ पतन के कारण बहुकारक नदी मार्ग परिवर्तन, जलवायु प्रभाव, कृषि प्रणाली का विघटन। इन संक्षेप बिंदुओं को आप सीधे नोट्स के रूप में परीक्षा तैयारी में उपयोग कर सकते हैं। कालीबंगा का सांस्कृतिक और बौद्धिक महत्व। कालीबंगा केवल अवशेषों का संग्रह नहीं, बल्कि वह एक साक्ष्य आधारित कहानी है जो प्रारंभिक शहरीकरण, कृषि प्रबंधन, सामाजिक आयोजन और धार्मिक आचरण के संधि बिंदुओं को जोड़ती है। ये साइट हमें बताती है कि कैसे एक समाज जटिल आर्थिक, लोकल और व्यापारिक नेटवर्क के साथ स्थानीय पारिस्थितिकीय चुनौतियों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है, और कैसे छोटे छोटे परिवर्तन जैसे नदी मार्ग का मोह पूरी सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। ये बिंदु ऐतिहासिक शिक्षा, पुरातत्व शास्त्र और समाज विज्ञान इन सभी के लिए अवधारणात्मक रूप से उपयोगी है। नवीन प्रश्न और अनुसंधान की दिशा। आज के शोधकर्ता कालीबंगा के कुछ विशेष प्रश्नों पर फोकस करते हैं। 1. स्थानीय तथा क्षेत्रीय जल प्रबंधन प्रणालियों का विस्तृत पुनर्निर्माण। 2. खेत प्रबंधन और फसल रोटेशन के वैज्ञानिक प्रमाणों का सूक्ष्म विश्लेषण। 3. मुहर लिपि के आंकिक भाषाई विश्लेषण से अर्थ संबंधी जानकारी की खोज। 4. आनुवंशिक DNA और माइक्रोबायोलॉजिकल अध्ययन जो आबादी के मूवमेंट और जनसंख्या संरचना को उजागर कर सके। तथा 5. क्षेत्रीय व्यापारिक नेटवर्क का पुनर्निर्माण जो दिखाए कि कालीबंगा कैसे व्यापक सिंधु घेरा आर्थिक संरचना में फिट बैठता था। इन विषयों पर हो रहे काम भविष्य में कालीबंगा की समझ को और समृद्ध करेंगे।